रीटा जल्दी से वहां जाती है जहां आदित्य ने ड्रिंक के नशे में गाड़ी खंबे पर मार दी थी। रीटा उसे अपनी कार में बिठाती है और सोचने लगती है कि पहली बार आदित्य उसे ऐसे ही नशे में धुत अपनी गाड़ी को रीटा की गाड़ी से लड़ा देने पर मिला था। जहां रीटा को पता चला कि आदित्य एक अच्छा डॉक्टर है और आदित्य की बच्चों जैसी क्यूट हरकत कहीं न कहीं उसके दिल को अच्छी लगी और धीरे धीरे वो दोस्त बने और आदित्य के चाहत की वजह से बात एंगेजमेंट तक आई। पर रीटा एंगेजमेंट या शादी नहीं करना चाहती थी। रीटा आदि को अपने घर रात में ले जाती है। रास्ते में ही आदि की माँ आदि के फोन पर कॉल करती है जिससे रीटा पिक करती है और बताती है कि आदि उसके साथ है। अगली सुबह आदि अपने रात के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है पर रीटा फिर उससे कहती है कि अपनी माँ को सब कुछ जल्दी बता दो। आदि फिर रीटा को समझाने की कोशिश करता है पर रीटा गुस्से में चली जाती है। साजिद भी जब जागता है तो खुद को अनंत के घर देखकर हैरान होता है। वो फिर से प्रभात की बात करता है कि हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने मुझे पटरी से उठाया, मेरी जान बचाई, घर ले गए। अगर वो नहीं रहते तो मैं मर गया होता। बस मैं ये नहीं झेल सकता। मैं अब पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अनंत कहती है ये लोग अपने मतलब के लिए हमें गटर से उठाते हैं। सही किया हमने, हमें यही तो चाहिए था। साजिद कहता है हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। इन सब का नशा सिर्फ तुम्हें है। प्रभात के मर्डर का न्यूज मिलते ही रीटा एंड टीम वहां पहुंचते हैं। छानबीन होती है और इस मर्डर में अलग ये होता है कि कट लेफ्ट हैंड में था क्योंकि इस बार मर्डर साजिद ने किया था क्योंकि साजिद लेफ्टी था। रीटा को वहाँ एक डायरी में अनंत का नंबर मिला। तभी सीनियर ऑफिसर रीटा को अपडेट के लिए कॉल करता है और कहता है कि लगता है ये मर्डर कट्टर गैंग का काम है। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले जिसमें साजिद का प्रिंट तो मैच कर रहा था डिजिटल रिकॉर्ड से पर दूसरा फिंगरप्रिंट कहीं रिकॉर्ड में था ही नहीं। इधर अनंत साजिद को एक सरप्राइज देती है अपने पैरालाइज्ड पुलिस अंकल को दिखाकर जिन्हें देखकर साजिद सहम जाता है। एंड स्टोरी 2017 में फ्लैशबैक जाती है जब साजिद जुवेनाइल से रिहा हो गया था और अनंत से मिलने उसके घर गया था जहां अनंत के अंकल अनंत को एक कमरे में लॉक करके साजिद को बाहर ले जाकर बेल्ट से उसे खूब पीटता है और अनंत सिर्फ चिल्लाती और रोती रह जाती है। जहां उसका काका अनंत को सुनाते हुए कहता है कि अम्मा मैंने तुमको मना किया था कि जय दादा की पनौती को घर मत लाओ, खुद तो मर गया और इसे मेरे सर पर थोप गया और ये अपने जैसे गंदे नाली के कीड़े को घर ले आई। काका ने साजिद को मारकर अधमरा कर दिया था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां अनंत काका को नफरत भरी नजरों से देख रही थी और उसे पीछे का उसका हर जुल्म याद दिला रही थी। अनंत साजिद से कहती है कि मेरे को इससे तेरा बदला लेना था इसलिए मैंने इसे आज तक जिंदा रखा था। तभी अनंत को उसकी बॉस कॉल करके प्रभात राउत के मर्डर को कवर करने को बोलती है। इसलिए अनंत साजिद को समझाकर वहां से प्रभात के घर जाती है और वहां के सिचुएशन को देखकर रिलैक्स होती है कि उस पे कोई खतरा नहीं आने वाला है। वो वहां से जा ही रही होती है कि वहां जतिन